अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सखर के वो तैराक जो जान खतरे में डालकर बैराज के गहरे पानी से लाशें निकालते हैं। अगर आपको कहीं खुदा न खास्ता कोई लाश नज़र आए तो यकीनन आप सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करेंगे, लेकिन सखर बैराज के पुलिस को बैराज में फंसी किसी लाश के बारे में आगाह किया जाए तो वो सबसे पहले इन दोनों को आगाह करती है। ये दोनों माहीगीर भी हैं और इंतहाई मुशाक तैराक भी, जो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर बैराज के दरवाज़ों में फंसी हुई लाश निकालते हैं। ये दोनों कौन हैं, इनका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज को वीडियो में आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मोहम्मद अली मेहरान और अब्दुल नबी मेहरान सखर की चौहारा मार्केट के इलाके में रहते हैं। ये दोनों सखर में दरिया सिंध के किनारे लबे मेहरान पर कश्ती चलाते हैं और मौसम के एतबार से मछली का शिकार भी करते हैं। सखर बैराज चौकी के पुलिस इंचार्ज हवलदार जदवी BBC से बात करते हुए बताते हैं कि जैसे ही इन्हें किसी लाश के हवाले से मुताल्ला किया जाता है तो वो फौरी तौर पर इन दोनों से रब्ता करते हैं और इन्हें वहां पहुंचने की दरख्वास्त करते हैं। मोहम्मद अली मेहरानी और अब्दुल नबी मेहरानी बताते हैं कि वो सन 2009 से दरिया से लाशें निकाल रहे हैं। मोहम्मद अली की उम्र 25 साल और अब्दुल नबी की उम्र 30 साल है। अब्दुल नबी मेहरानी ने BBC से बात करते हुए कहा कि दरिया सिंध पर सखर बैराज के अपस्ट्रीम में पानी की सतह 50 फीट तक गहरी होती है। कभी तो ये बैराज के दरवाजे से भी ऊपर होता है। पानी का शदीद दबाव होता है जो भनूर में बनाता है और इसमें अंदर जाकर लाश को निकालना पड़ता है। वो बताते हैं कि हम दोनों ऊपर से नीचे पानी में छलांग लगाते हैं, लाश के करीब जाकर इसको पकड़कर बाहर लाकर एक झूले में डालते हैं जो मछली के जाल की मदद से बना होता है। बैराज के ऊपर मौजूद लोग इसको खींचते हैं और यूं लाश ऊपर पहुंच जाती है। इस अमल में 15 से 20 मिनट लगते हैं। सवाब की खातिर ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। अब्दुल नबी मेहरानी कहते हैं कि वो सवाब की खातिर ये काम करते हैं। वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये भी किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई या किसी की माँ और बहन होगी। हम अपनी जान खतरे में डालकर उतर जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिद और वालिदा हयात हैं, लेकिन वालिद अक्सर बीमार रहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा हमारा और कोई कमाने वाला नहीं, तुम इतना ख़तरा क्यों मोल लेते हो, क्यों इतने गहरे पानी में जाते हो। तो मैं उन्हें यकीन दहानी करवाता हूँ कि खुदा महफूज पनाह देगा। हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं। भरना और गली हुई लाशें। दरिया सिंध से गुज़िश्ता 10 रोज़ में 24 के करीब लाशें निकाली गई हैं, जिनमें से 7 ख़वातीन की हैं। अब्दुल नबी मेहरानी के मुताबिक आम दिनों में भी लाशें आती हैं, लेकिन सैलाब के दिनों में इनकी आमद ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लाशें गल सड़ चुकी होती हैं। किसी की टांगें, किसी के बाजू नहीं होते, किसी के जिस्म पर गोश्त तक नहीं होता। जो ताज़ा लाशें होती हैं, जिन्हें डूबे हुए ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता हुआ होता है, इनके जिस्म पर कपड़े होते हैं। बाकी जो 15 रोज़ या इससे ज़्यादा पुरानी लाशें होती हैं तो इनके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। हाथ डालने से आज़ा अलग हो जाते हैं, बदबू भी आती है, लेकिन हम बग़ैर मास्क और दस्तानों के इन्हें बाहर निकालते हैं। अब्दुल नबी मेहरानी के मुताबिक दरिया के कच्चे में दरख्त और पत्थर हैं और लाशें इससे भी रगड़ जाती हैं, इसलिए ये मालूम करना मुश्किल होता है कि चोट कैसे लगी। आमतौर पर ये लाशें निकाल कर पुलिस के हवाले की जाती हैं और वो ईदी वेलफेयर को दे देती हैं। वो कहते हैं कि कुछ लाशें हिंदुओं की होती हैं, जिनमें से कुछ के हाथों पर ओम तहरीर होता है या नाम लिखा होता है, या कुछ पर कुछ और तहरीर होता है। ऐसी भी लाशें होती हैं कि वो चादरों और रस्से बांध कर दरिया में छोड़ी जाती हैं। लाशें कहाँ से आती हैं? दरिया सिंध पर सिंध में गुड्डू, सखर और जामशोरों के मुकाम पर 3 बैराज बनाए गए हैं। गुड्डू बैराज और सखर बैराज के दरमियान तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला है और दोनों अतराफ में कच्चे का इलाका है। गुज़िश्ता 10 रोज़ में सिर्फ सखर बैराज से 24 लाशें मिली हैं,
جن میں سے عیدی فاؤنڈیشن نے 14 کی تدفین کر دی ہے۔ SSP سکھر سنگھار ملک کے مطابق دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مبینہ طور پر ہر جگہ لاشیں ملتی ہیں۔ چند لاشیں ہندو اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والوں کی ہوتی ہیں، جنہیں اپنے مذہب رواج کے طور پر پانی ورد کیا جاتا ہے، تاہم اکثر لاشیں پوشیدہ اور ناقابل شناخت ہوتی ہیں۔ عرفان سمور 3 سال سکھر میں SSP تعینات رہے ہیں اور ان کے نزدیک سیلابی پانی آنے پر لاشوں کی آمد کی 3 وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو حادثاتی یا اتفاقی طور پر دریا میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی لاشیں کچے اور جھاڑیوں میں پھنسی رہتی ہیں، جب پانی کا دباؤ آتا ہے وہ انہیں بہا کر لے آتی ہیں۔ دوسری لاشیں ان خواتین یا مردوں کی ہوتی ہیں جن کو غیرت کے نام پر یا دشمنی میں قتل کر کے دریا میں پھینکا جاتا ہے، اور تیسری لاشیں ہندو کمیونٹی کی ہوتی ہیں جو انہیں دریا برد کرتے ہیں۔ SSP عرفان کے مطابق ان لاشوں کی شناخت ممکن نہیں رہتی اور بعض اوقات ان کے DNA وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں۔ سکھر کے سینئر صحافی ممتاز بخاری کا کہنا ہے کہ حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے گڈو بیراج کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوبی پنجاب سے بھی بعض لاشیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ یہاں پہنچی ہوں۔ سکھر بیراج سے لاشوں کی برآمدگی کے بعد محمد علی میرانی کی سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہوئی، جن کو صوبائی وزیر ایریگیشن جامعہ شورو نے عارضی ملازمت پر بھرتی کیا ہے، تاہم عبدالنبی کا کہنا ہے کہ انہیں بھی ایسی ملازمت ملنی چاہیے تاکہ وہ بھی خدمت سر انجام دیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔